बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी से चैप्टर 9 कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो लेक्चर में आपने एक असाइनमेंट सॉल्व करनी है जो कि मैंने यूनिवर्सिटी के पुराने पेपर्स में से बनाई है। 2002 से लेके 2023 तक बीए, बीएससी, एडीपी से रिलेटेड जितने पेपर्स हैं उनमें से चैप्टर 9 से रिलेटेड सब क्वेश्चंस को मैंने इस असाइनमेंट में ईयर वाइज लिखा हुआ है। हर क्वेश्चन का मैं हिंट आपको दूंगा ताकि इस असाइनमेंट को करने में आपको आसानी हो। इस असाइनमेंट को करने से आपको पेपर सेटर के माइंडसेट का भी पता चलेगा कि वो इस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में देता है। दूसरी ख़ास बात ये कि एक वैरायटी है क्वेश्चंस की जो आपको इस असाइनमेंट में मिलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है 2002 के पेपर में आया हुआ है। शो दैट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। ये एक थ्योरम है जो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, सॉल्व हुआ है। बी पार्ट जो है ये न्यूमेरिकल है। द फिनिश्ड इनसाइड डायमीटर ऑफ ए पिस्टन रिंग इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन दिस standard deviation this. What proportion of ring will have inside diameter exceeding 10.075 centimeter? What is the probability that a piston ring will have an inside diameter between these 2 points? Below what value of inside diameter will 15% of the piston ring fall? ये 3 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है। तो इसमें जो आपको मीन दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपको दिया गया है वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर एंड सिग्मा है 0.03 सेंटीमीटर। पहली प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है कि जो पिस्टन रिंग है उसका इनसाइड डायमीटर जो है वो इससे बड़ा है, एक्सीड कर जाता है। तो इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप 1 में से इसकी अपोजिशन जो है वो माइनस करेंगे। इसको अब आपने जी में शिफ्ट किया है। ये आंसर जो आएगा इसका सोल्यूशन ये आंसर होगा। इसे आपने क्यूमुलेटिव टेबल से देखना है, यानी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल का टेबल, वहाँ से आपने इसकी वैल्यू देख लेनी है और 1 में से माइनस कर देना है। दूसरी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है इस लिमिट के दरमियान। तो इसको भी जी में शिफ्ट कर लें, इसको भी जी में शिफ्ट किया, एक्स को भी जी में शिफ्ट किया। ये ए और बी, ए इसका सोल्यूशन है, बी इसका सोल्यूशन है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू आप निकाल दें। जो क्यूमुलेटिव टेबल है उसमें से बी और ए से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी निकाल के माइनस कर दें। अब वो कहता है कि एक ऐसी इनसाइड डायमीटर की जो लेंथ है वो आप निकालें जिसके नीचे 15% पिस्टन रिंग जो है वो फॉल करते हैं। तो इसको जी में शिफ्ट करें, ए आपने निकालना है जिसके नीचे 15% पिस्टन रिंग्स आते हैं। तो इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट कर लिए, म्यू माइनस ओवर सिग्मा। तो यहाँ से जो फाई है ये इस तरफ आएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा। अब आपने इन्वर्स के टेबल से इसकी वैल्यू जो है वो लेनी है, सिग्मा से ज़रूरत दें और म्यू को उठा के इस तरफ लें तो ये आपके पास ए की कीमत आ जाएगी। अब आपने 2003 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। कहता है कि 10% ऑफ द चॉकलेट प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री आर मिस शेप। 10% चॉकलेट हैं जो मिस शेप हैं, यानी उनकी शेप ख़राब होगी। In a sample of 10,000 chocolates, find the probability the number of misshaped chocolate जो हैं less than 800,
बिटवीन 900 1150 इंक्लूसिव 1200 आर मोर। ये 3 प्रॉबिलिटीज़ आपने निकालनी। यहाँ पर आपको P दिया गया है, तो P की वैल्यू है 10%, इसे आप लिख लें 0.10। तो Q इसके अपोजिट यानी 1 में से ये 10% निकाल दें तो बाकी ये Q की वैल्यू आ जाएगी 90%। N आपके पास है 10,000, NP को ज़रब देने से म्यू मिलेगा, NPQ को ज़रब देने से वेरिएंस मिलेगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। अब म्यू की जगह आप 1000 यूज़ करेंगे, सिग्मा की जगह पर 10 यूज़ करेंगे। तो इससे आपको Z बनाने में हेल्प होगी। अब आपने ये 3 प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये निकालनी है। इसको भी Z में शिफ्ट करें और फिर आपने टेबल में से वैल्यूज़ देखनी। ये तीनों पार्ट जो हैं ये हम ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2004। अब 2004 में शो दैट फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज अप्रॉक्सीमेटली 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये थ्योरम जो है 2002 में भी आ चुका है। ये आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, इस चैप्टर की प्ले लिस्ट में ये पड़ा हुआ है। इफ़ 2 quartiles in a normal distribution are 9 and 26 respectively, मीन डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, मीडियन मोड वगैरह निकालना है। इसका जो सी पार्ट है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद PDF दिस वन। ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन और वेरिएंस आपने ड्राइव करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसने आपको 2 क्वार्टाइल दिए हुए, फर्स्ट एंड थर्ड। पहला क्वार्टाइल जो है वो 9 है, थर्ड क्वार्टाइल जो है वो 26 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको म्यू और सिग्मा मिलेगा। इनको प्लस करके देखें, ये कट जाएगा तो म्यू की कीमत मिल जाएगी। अब म्यू की कीमत इनमें से किसी एक में रख के वहाँ से आपने सिग्मा ले लेना है। जब आपके पास म्यू और सिग्मा आ जाएगा तो मीन डेविएशन जो है 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पर ये सिग्मा की कीमत रखेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल होती है, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन, मीडियन और मॉड हैं वो बराबर होते हैं। तो ये जो म्यू का आंसर आपने निकाला हुआ है वो यहाँ पर रख देना है। β2 निकालने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, m4/m2 का स्केल। इसको इससे ज़रब दे दें। जो m2 होता है ये बेसिकली वेरिएंस के बराबर होता है। तो वेरिएंस की जो कीमत है, जो आपने सिग्मा निकाला है, उसका आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेके आप यहाँ पर रखें तो इससे m4 मिल जाएगा। सी पार्ट जो है इसमें अब आपने k मालूम करना है पहले। तो k जो है हम मालूम करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल है। यानी कोई भी PDF तब प्रॉपर होता है जब वो 1 प्रोबेबिलिटी जनरेट करता है टोटल। तो 0 to θ fx की जगह पर रखें k। इसको आपने सॉल्व किया, k को बाहर लेंगे तो 1 का इंटीग्रल जो है x की जगह पर θ और फिर ये 0 रखें तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 1/θ। ये k की कीमत आपने यहाँ पर रख देनी है। तो इससे आपका ये PDF जो है ये बन जाएगा, यूनिफॉर्म PDF बन गया। अब आपने मीन लेना है तो इस फार्मूले से, वेरिएंस लेना है तो इस फार्मूले से लेंगे। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है वो इसके बराबर है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आपको इससे मिलेगी। यहाँ पर थीटा की कीमत रखें, fx की कीमत रखें, fx आपके पास ये है। फिर इसको आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके ये दोनों कीमतें आ जाएंगी। इन दोनों को आपने इस फार्मूले में ले आना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2005। अब 2005 में शो दैट फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये रिलेशन आपने निकालना है। ये थ्योरम भी इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में से आपको मिल जाएगा, ये सॉल्व हुआ है। क्वार्टर डेविएशन जो है वो 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, या अप्रॉक्सीमेटली
0.6745 ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। द ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट आर एज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 72 and standard deviation 9. The top 10% of the students are to receive A. What is the minimum limit to receive A grade? What will be the value of mu4? mu4 कह लें या m4 कह लें, एक ही बात है, आपने A निकालना है। कहते हैं 10% बच्चे हैं जिनको A ग्रेड मिलता है, तो A ग्रेड एक मैक्सिमम स्कोर है जो अचीव करने वाले बच्चे जो है ना वो 10% है, तो आपने ए जो है वो निकालना है। अब यहाँ पर जो आपको मीन की कीमत दी है, मीन की कीमत है आपके पास है 72 और सिग्मा है 9, सिग्मा स्क्वायर है 81। यहाँ से आप m4 निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लें। m2 जो है ये वेरिएंस के बराबर होता है, तो ये 81 जो है यहाँ पर रखेंगे, m4 मिल जाएगा। अब आपने निकालना है ए वो मैक्सिमम स्कोर है जिसको क्रॉस करने वाले बच्चे 10% हैं, तो इसको बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 में से हमने माइनस करके लिख लिया। अब इसको भी जी में शिफ्ट किया, इसको भी जी में शिफ्ट किया, ये फाई में चला गया, फाई इधर आके इन्वर्स होगा। इसको इन्वर्स के टेबल से आपने देखना है, सिग्मा से ज़रब दें और म्यू को उठा के इधर लें, ये ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद है 2006 में इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक आपको ये इक्वेशन दी है, एक ही इक्वेशन दी है। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके तो म्यू और सिग्मा लेना है, फिर आपने T4 P36 और ये प्रॉबिलिटी निकालनी है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हमारे पास म्यू और सिग्मा आ जाएगा, तो फिर बाकी चीज़ें निकालना आसान है। इसका जो बी पार्ट है, इसमें द हाइट ऑफ एप्लीकेंट्स टू द पुलिस फोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, ये 170 सेंटीमीटर हाइट है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है। कहता है 30% एप्लीकेंट्स जो है ना वो रिजेक्ट हो गए हैं। 30% एप्लीकेंट्स जो है जिन्होंने अप्लाई किया था उनको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि उनकी हाइट जो है वो कम थी। तो वो कहता है कि एक्सेप्टेबल हाइट कितनी है, यानी एक स्पेसिफिक हाइट है, जैसे पुलिस के लिए 5 फुट 7 इंच है, तो जो बच्चा 5 फुट 7 इंच से नीचे होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और जो 5 फुट 7 इंच से ऊपर की हाइट का होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमने ये जो 5 फुट 7 इंच मैंने आपको फर्जी बताई है, आपने इसकी जगह पर ए रख के ए निकालना है। तो यहाँ पर देखें कि जो दो इक्वेशन आपको दी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपने पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके म्यू और सिग्मा आपको मिल जाएगा। फिर D7 के लिए ये फार्मूला, P36 के लिए, Q1 के लिए, यहाँ पर म्यू और सिग्मा की ये कीमतें आपने रखनी है और इनको इन्वर्स के टेबल से आपने देखना है। फिर ये म्यू और सिग्मा आपने यहाँ पर यूज़ करना है, इसको जी में शिफ्ट किया, इसको भी, तो बड़ी में से छोटी निकालना है। अभी क्यूमुलेटिव टेबल से आपने ये जो बड़ी वैल्यू है इसमें से छोटी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में कहता है कि जो हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर और सिग्मा है 3.8। इस हाइट से नीचे जो लोग होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। हमने ए निकालना है। अब ए जो है ये कैसे निकलेगा, इसको आपने पहले जी में शिफ्ट करना है, फिर इसको फाई में ले जाके इस फार्मूला में ले आना है, यानी ए बराबर होगा म्यू प्लस सिग्मा फाई का इन्वर्स 0.3। इसको इन्वर्स के टेबल से देखें, म्यू और सिग्मा ये पड़ा हुआ है, तो ए की कीमत आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है 2007। अब 2007 में शो दैट टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1, ये थ्योरम है, ये आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, सॉल्व हुआ है। द पीक टेम्परेचर T इन डिग्री फ़ारेनहाइट
at certain station on the January day is normal random variable with mean this and the probability 1/2 the temperature exceed 10 डिग्री। टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री से बढ़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लेंगे म्यू, फिर ये कीमतें हम निकाल पाएंगे। तो हमने इसमें से पहले म्यू निकालना है। हमें सिग्मा स्क्वायर मिला, सिग्मा ले लिया, ये इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया, इसको जी में शिफ्ट कर लें, ये फाई में आ गई, फाई को इधर ले आए इन्वर्स में। इसके बाद यहाँ से म्यू की कीमत आपने ले लेनी। यहाँ पर सिग्मा की कीमत आप रख दें, सिग्मा आपके पास 15 है और इसको इन्वर्स के टेबल से देखें, म्यू मिल जाएगा। जब म्यू मिल जाएगा तो इनको सॉल्व करना फिर कोई इशू नहीं है, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इनको जी में शिफ्ट करना है और प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। इसके बाद है 2008 में एक कार, रेसिंग कार इज वन ऑफ मैनी टॉयज मैन्युफैक्चर्ड बाय बोला कॉरपोरेशन। द असेंबली टाइम फॉर दिस टॉय फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 55 मिनट में असेंबलिंग हो जाती है उस टॉय की। स्टैंडर्ड डेविएशन 4 मिनट है। एज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंबली टाइम to be normally distributed. If the company closes at 5 PM, अगर 5 बजे कंपनी बंद होती है हर रोज़, तो और वर्कर जो है वो 4 बजे काम शुरू करता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना काम ख़त्म कर ले कंपनी बंद होने से पहले? एक प्रोबेबिलिटी आपने ये निकालनी है, यानी 60 मिनट के अंदर अंदर उसको ये काम मुकम्मल करना है। 4 PM से शुरू किया, 5 PM पे बंद हो जानी है कंपनी, तो 60 मिनट बनते हैं। 60 मिनट से पहले उसको ये जॉब कंप्लीट करनी है। फिर कहता है फाइंड द टाइम अबव विच 95% ऑफ द कार टुक बी असम्बल्ड। कहता है कितना टाइम लिया जाएगा कि जिससे 95% कारें जो हैं वो असम्बल्ड हो जाएं। अब यहाँ पर देखें कि आपको जो म्यू दिया गया है 55 मिनट है, सिग्मा 4 मिनट है। 60 मिनट से पहले असेंबलिंग होनी है, एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि ए निकालें, ए वो मैक्सिमम टाइम है, 95% एरिया जो है कवर कर रहा है, ये 95% टॉयज जो हैं वो कवर हो रहे हैं। तो इसको आप जी में शिफ्ट करें और फाई इनवर्स की मदद से ये फार्मूला जो है आपने लेना है। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व हुआ है। 1 में से आपने इसे निकाल दिया तो 0.05 है। इसमें से म्यू और सिग्मा की ये कीमतें रखें और इसे फाई इनवर्स से देख लें। जो 2009 का पेपर है ये सेम है 2002 के जैसा, सेम एज इट इज़ है, वही क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट है 2010। Let x be normally distributed with mean mu and sigma square so that, ये 2 इक्वेशंस आपको दी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके तो म्यू और वेरिएंस निकालना है। पहला ए पार्ट है। उसके बाद कोई सॉफ्ट ड्रिंक मशीन है इज़ रेगुलेटेड सो दैट इट डिस्चार्ज एन एवरेज ऑफ 200 milliliter per cup if the amount of the drink is normally distributed with standard deviation 15 milliliter। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी है। अब यहाँ पर जो ए पार्ट है इसमें 2 इक्वेशंस आपको दी हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और सॉल्व करके म्यू और सिग्मा लेना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। इसको पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में लेंगे, फिर इसको हमने फाई इनवर्स में कन्वर्ट किया। इन दोनों इक्वेशंस को आपने माइनस करना है एक दफ़ा, तो उससे आपको मिलेगा सिग्मा। फिर सिग्मा की कीमत किसी एक में रख के म्यू ले सकते हैं। जब ये म्यू और सिग्मा आ जाएगा फिर आप आगे जो मर्ज़ी कर लें। अब जो इसका बी पार्ट है वहाँ पर एवरेज है 200 मिलीलीटर,
और सिग्मा है 15 मिलीलीटर। तो ये 3 प्रॉबिलिटीज़ जो हैं, 2 प्रॉबिलिटीज़ हैं जो आपने निकालनी है, और तीसरा एक पॉइंट है जिसके नीचे 25% कप्स जो हैं वो आ रहे हैं। यानी इससे नीचे नीचे जो ड्रिंक बढ़ी जाती है उन कपों की तादाद 25% है। तो ए जो है ये आपने निकालना है। यहाँ म्यू और सिग्मा की कीमत ये वाली, और ये इन्वर्स के टेबल से वैल्यू आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है 2011। अब 2011 में जो क्वेश्चन आपके पास है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस सिग्मा दिस फाइंड 2 पॉइंट्स containing middle of 95% एरिया P30 एंड D5। 2 पॉइंट्स निकालने जिनमें 95% एरिया आता है। अब ये देखें कि आपको म्यू और सिग्मा गिवन है। P30 के लिए ये फार्मूला, D5 के लिए, D7 के लिए। ये जो पॉइंट है ये आपने मालूम करना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जिनमें 95% एरिया आता है। इस डायग्राम के नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी x लेस देन ए और ए से लेके बी तक, और फिर x ग्रेटर देन बी। ये तीनों कैटेगरीज जो हैं ये टोटल 1 प्रोबेबिलिटी जनरेट करती हैं। इसका आंसर आपके पास है 95%। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो इससे आपके पास है ये फॉर्म बनेगी। इन दोनों का सम फिर हुआ 0.05। तो इसको 2 पे तकसीम करके आधा इसे दे दें, आधा इसे दे दें, ये 2 इक्वेशन आ गई। इससे आपने ये फॉर्म बना ली, फाई इनवर्स में कन्वर्ट करके इसके ऊपर पहले लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाया और फिर ये फॉर्म बना ली। म्यू और सिग्मा आपको दिए गए हैं, इसको आपने फाई इनवर्स के टेबल से देख लेना है, तो ये ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट है 2012। अब 2012 में क्वेश्चन है द टाइम टेकन बाय मिल्कमैन to deliver milk to DHA society is normally distributed with mean 15 minute and standard deviation 5 minute. He delivers milk every day to estimate number of days during the year. जब उसको 31 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है, 16 मिनट से कम टाइम लगता है, 19 मिनट से लेके 23 मिनट तक टाइम लगता है दूध डिलीवर करने में। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने इनको जी में कन्वर्ट करना है। म्यू मिला हुआ है, सिग्मा मिला हुआ है, ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ आपने निकालनी है। इनको जी में शिफ्ट करें और स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव टेबल जो है प्रोबेबिलिटी का, उसे आपने देख लेना है, तो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। 2013 में इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% आइटम जो हैं वो अंडर 45 है और 8% जो है वो ओवर 64 है। तो इनमें से म्यू और सिग्मा निकालना है, फिर ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। अब यहाँ पर देखें कि 2 इक्वेशंस बनेगी। इसको आपने जी में शिफ्ट किया, फाई में ले, फाई को इधर लाए इनवर्स, ये पहली इक्वेशन आ गई ए। सिमिलर पैटर्न, ये ग्रेटर का सिंबल है, इसको 1 में से निकाल लिया, लेस में ले गए, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट अप्लाई हुआ है। फिर इसको आपने जी में शिफ्ट करना है, उससे फाई में, और फिर ये फॉर्म आ जाएगी। ये जो ए और बी है इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे, म्यू कट जाएगा, सिग्मा मिलेगा। वो सिग्मा किसी एक में रख के आप म्यू ले लें, तो जब म्यू और सिग्मा आ जाएगा फिर आपने ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये निकालनी है इस जी की मदद से। पहले इनको जी में शिफ्ट करेंगे, फिर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल का वो देखेंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है 2014। अब 2014 में 100 लाइट बल्ब आर 100 लाइट बल्ब विद मीन लाइफ 120 days installed in a new factory. Their length of life normally distributed with standard deviation 20 days. कहते हैं how many bulb will expire, कितने बल्ब हैं जो 90 दिनों से पहले एक्सपायर होंगे, 170 दिनों से पहले एक्सपायर होंगे। बी पार्ट है बाई ए लार्ज ग्रुप ऑफ मैन 5% आर अंडर इतने इंचज़, जिनकी हाइट जो है वो 60 इंच से कम है। 40% लोग हैं जिनकी हाइट इसमें आ रही है
तो कहते हैं कि इनको सॉल्व करके आपने म्यू और सिग्मा निकालना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहला हिस्सा है वो तो सिंपल है, म्यू दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, ये दो प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये आपने निकालनी है। जब ये प्रोबेबिलिटीज़ आप निकाल लोगे तो फिर आपने इनको 1000 से ज़रब दे के तो होल नंबर में लिखना है, यानी अप्रॉक्सीमेटली लिख लेना है। अब जो बी पार्ट है इसमें आपको ये दो इक्वेशन दी हैं। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इस डायग्राम में देखें, 60 से नीचे, 60 to 65 एंड 65 से अबव, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ये 1 है। अब ये दो कीमतें आपको गिवन है, ये यहाँ पर रखें, इन दोनों को उठा के दूसरी साइड पर ले आए तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आंसर निकला है ये है 0.55। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 45 एंड लेस देन 65 इज इक्वल टू 0.45। अब फिर दो इक्वेशंस बन जाएंगी, इन दोनों को आपने जी में शिफ्ट करना है, फाइव में ले जाना है, फिर उससे आपको मीन और सिग्मा मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन जो है 2013 के साथ अटैच है, सेम एज इट इज़ आपने इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है 2015। अब 2015 में ड्राइव द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरम जो है ये इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, सॉल्व हुआ है। बी पार्ट जो है ये न्यूमेरिकल है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 8 एंड 45 जो है ये क्वार्टल्स हैं, Q1 और Q3। तो इनमें से म्यू और सिग्मा निकालना है पहले, उसके बाद मीन डेविएशन, सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। अब यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं। ये फर्स्ट क्वार्टल है, ये थर्ड। फर्स्ट क्वार्टल वो होता है जिसके नीचे 25% डाटा है, थर्ड क्वार्टल वो है जिसके नीचे 75% डाटा है। इन दोनों इक्वेशंस को आपने इस तरह लिख लिया, इनको फिर आपने एक दफ़ा माइनस किया तो इससे आपको सिग्मा मिलेगा। फिर सिग्मा की कीमत किसी दूसरे में रख के वहाँ से म्यू ले लें। जब म्यू और सिग्मा आ जाएगा तो फिर मीन डेविएशन का ये फार्मूला, यहाँ पर सिग्मा रखेंगे, मीन डेविएशन आ गया। म्यू 2 जो है ये सिग्मा का स्क्वायर के इक्वल है। बीटा 2 हमारे पास से M4 ओवर M2 का स्क्वायर है, इसको इससे ज़रब दे दें तो यहाँ से M4 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है 2016 में फाइंड द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये थ्योरम है जो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा, सॉल्व हुआ है। शो दैट मीन मीडियन मोड आर सेम के उन्वान से। बी पार्ट है द लाइफ स्पैन ऑफ ए कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर्ड by Intel Corporation has the normal distribution with mean 54 month and standard deviation 8 month. About what percentage of such calculator made by this company are expected to replace if the company guarantees that any calculator that starts malfunctioning within 36 month of the purchase will be replaced by the new one। एक तो ये आपने निकालना है, यानी कितने कैलकुलेटर हैं जिनको 36 महीने से पहले आप रिप्लेस करवा सकते हैं। दूसरा है व्हाट शुड बी द वारंटी पीरियड, कितनी गारंटी या वारंटी वो कंपनी दे टू रिप्लेस ए मेल फंक्शनिंग कैलकुलेटर इफ़ द कंपनी डज नॉट वांट टू रिप्लेस मोर देन 1% ऑफ ऑल कैलकुलेटर। वो कहते हैं कि कितने कैलकुलेटर को वो कितनी गारंटी वो दे कि जिससे पहले अगर कैलकुलेटर ख़राब हुआ तो वो रिप्लेस कर लेंगे, और ये इन कैलकुलेटर की तादाद होगी सिर्फ 1%। तो इसको आप देखें कि यहाँ पर आपके पास जो म्यू है वो है 54 और सिग्मा जो है वो 8 है। एक तो 36 महीनों से पहले ये 54 मंथ एवरेज है, 8 मंथ स्टैंडर्ड डेविएशन है,
36 महीनों से पहले अगर कैलकुलेटर ख़राब हुआ तो वो रिप्लेस करेंगे। अब वो कहता है कि ए कोई टाइम है, ड्यूरेशन है, इससे पहले अगर कैलकुलेटर ख़राब हुआ ना तो फिर उन्होंने वापस करना है और इनकी टोटल तादाद है 1%। तो इसको आपने सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप ये फार्मूला जो है ये यूज़ कर सकते हो। फाई इनवर्स से आप इसकी वैल्यू ले लें, म्यू और सिग्मा आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो अब वो कहता है जी अगर ए यानी इसकी अपोजिशन क्या होगी, इसकी अपोजिशन फिर ये है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। ये उसने मांगा नहीं है, उसने सिर्फ ये मांगा हुआ है। 2017 में नेक्स्ट है ड्राइव द मीन एंड वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये भी प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। गालिबन कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो दूसरा वीडियो लेक्चर है उसमें ये पढ़ा हुआ है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द मीन दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन दिस, फाइंड द एरिया। इन दो पॉइंट्स के दरमियान एरिया आपने निकालना है। सी पार्ट में इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस सिग्मा दिस वन, find the probability that the single observation will be greater than 50. 2 points such that a single observation has 97% probability of falling between them. तो ये दोनों पार्ट्स जो हैं इसमें जो पहला हिस्सा है म्यू और सिग्मा आपको दिया गया है। ये दो प्रॉबिलिटीज़ आपने निकालनी है। इनको जी में शिफ्ट करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एक्स में से म्यू निकाल लेंगे, सिग्मा पे डिवाइड करेंगे, दोनों जी में चले जाएंगे। उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला वो आपने देख के तो इसका जवाब लिख देना है। जो सी पार्ट है इसमें म्यू और सिग्मा आपको दे दिया, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये तो इसी तरह निकल आएगी। ये 2 पॉइंट्स आपने निकालना है जिनके दरमियान 97% एरिया फॉल करता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये 2011 के पेपर में आ चुका है, ये उसके साथ अटैच है। यहाँ मैं नहीं सॉल्व कर रहा, इसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2018 में ड्राइव द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी थ्योरम जो है ये प्रूव हो चुका है, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। बी पार्ट है स्कोर ऑन ए सर्टन नेशन वाइज कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन 500 और सिग्मा 100 फाइंड। ये 2 प्रॉबिलिटीज़ आपने निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, इनको जी में शिफ्ट करना है और जी में शिफ्ट करके तो आपने इनको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के टेबल से देख लेना है। नेक्स्ट है 2019 में डिफाइन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइव इट्स मीन। ये थ्योरम है, डेफिनेशन है, ये भी हो चुकी है। पहला वीडियो लेक्चर डेफिनेशन का है और मीन, मीडियन और मोड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सेम, उसमें ये आपको मीन भी मिल जाएगा। द मीन लाइफ ऑफ स्टॉकिंग यूज्ड बाय एन आर्मी वाज 40 days and standard deviation 8 days. If 1000 pairs are issued, how many would need replacement before 35 days, after 36 days, after 46 days? अब यहाँ पर देखें कि आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू भी दे दिया 40 days, सिग्मा 8 days और 1000 पेयर्स आपको दिए गए हैं। अब इन 1000 पेयर्स में से कहता है कि बताएं कितने हैं जिनको 36 दिनों के बाद रिप्लेस किया जाएगा और जिनको 35 दिनों से पहले रिप्लेस किया जाएगा, जिनको 46 दिनों के बाद रिप्लेस किया जाएगा। इनको आपने जी में शिफ्ट करके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, उसमें से प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और फिर 1000 से ज़रा दे के अप्रॉक्सीमेटली आपने लिख लेना है। नेक्स्ट है 2020। अब 2020 में ये PDF आपको दे दी है, इसमें से मीन और वेरिएंस आपने निकालना है। इस PDF को हम सॉल्व करेंगे और मीन और वेरिएंस लेंगे। सी पार्ट में कहता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन
और ये सिग्मा। 2 पॉइंट्स निकालने हैं जिनमें 95% एरिया जो है वो आ रहा है, ये 95% वैल्यूज जो हैं वो फॉल करती हैं। अब यहाँ पर देखें कि जो इक्वेशन आपको दी है इसको आपने इसकी जनरल नॉर्मल इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो इसके सोल्यूशन से आपको मिलेगा सिग्मा। ये जो 32 लिखा हुआ है इसको अगर हम 2/16 पाई लिख लें, यानी ये जो 32 पाई है तो इसमें से 4 जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये फॉर्म आ जाएगी। तो इसको अगर हम इस जनरल के साथ कंपेयर करें तो यहाँ से सिग्मा की कीमत जो है वो 4 मिल जाएगी। जो म्यू है वो x में से 7 माइनस हुआ तो यहाँ x में से म्यू, तो इसका मतलब कि म्यू की वैल्यू 7 है। सिग्मा और म्यू आपके पास आ गए। सी पार्ट में आपको मीन और सिग्मा दिया हुआ है, तो कहते हैं कि ए और बी निकालें जिनमें 95% ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। तो इस डायग्राम में, इस फिगर में टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, यानी x लेस देन ए, फिर ए से बी तक और फिर x ग्रेटर देन बी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। ये वाली कीमत आपके पास है 0.95। इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। जब इसे आप दूसरी तरफ लाएंगे तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये जो 0.05 है इसको आपने आधा इसे देना है, आधा इसे देना और फिर सॉल्व करना है। ये हाफ इसको कन्वर्ट करने के बाद ये 2011 का पेपर जो है उसमें ये सॉल्व हुआ है, तो ये वहाँ पर आप देख सकते हैं। 2021 में आपको ये डाटा दिया हुआ है कि x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, म्यू का पता नहीं है और वेरिएंस जो है वो 25 है। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने म्यू निकालना है। फिर x जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 69 एंड वेरिएंस 9, तो ये प्रोबेबिलिटीज निकालनी है और ये एक 40th परसेंटाइल निकालना है। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है पहली, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके म्यू की कीमत निकालेंगे। सिग्मा स्क्वायर हमें 25 दिया गया है, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया, यानी 1 में से निकाल दिया, ये फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसको आपने z में कन्वर्ट करना है, फिर फाई में जाएगा, फाई की फॉर्म जो है इसमें कन्वर्ट होगी। ये फाई इनवर्स है, सिग्मा से ज़रूर दी, ये म्यू आपने निकालना है। इसको इधर ले आए, इसको उठा के इधर ले आए, ये फाई इनवर्स से आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से म्यू की कीमत आ जाएगी। जो इसका बी पार्ट है, सी पार्ट है, यहाँ पर म्यू 69 है, सिग्मा स्क्वायर 9 और सिग्मा है 3। ये 2 प्रोबेबिलिटीज आपने निकालनी, इनको जी में कन्वर्ट करेंगे। जी में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल जो है क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो आपने देख लेना है। P40 जो है उसके लिए ये जनरल फार्मूला है, म्यू और सिग्मा दिए गए हैं, इसको फाई इनवर्स में से आप देख सकते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसके बाद है 2022 में जो पेपर आया है, लेट एक्स बी द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, फॉलो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस आपने ड्राइव करना है। तो ये इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसमें दूसरा लेक्चर है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बी जो है न्यूमेरिकल है। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% आइटम जो हैं वो 45 से कम है, 8% आइटम जो हैं वो 64 से ज़्यादा है। तो म्यू और सिग्मा आपने निकालना है। तो ये म्यू और सिग्मा जो है ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर आपको म्यू और सिग्मा की कीमत मिलेगी। आप नोटिस करें कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करके ये क्वेश्चन जो है 2013 के साथ रिलेटेड है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। जो इसका सी पार्ट है, इसी 2022 का जो सी है, ए कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
बिटवीन 105 एंड 110 हेड्स इंक्लूसिव, 105 से लेके 110 तक हेड आते हैं और ये दोनों वैल्यूज भी शामिल हैं। लेस देन 95 हेड्स अक्कर। अब ये सिक्का है जिसको आपने 200 मरतबा टॉस किया। सिक्के को जब आप 200 मरतबा टॉस करेंगे, एन आपके पास 200 है, सिक्का फेयर है तो उसके ऊपर हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और टेल भी 1/2, ये पी और क्यू है। एन पी क्यू को यूज़ करके आपने म्यू और वेरिएंस ले लिया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट होगा। आप नोटिस करें कि ये बेसिकली बाइनोमियल डाटे की इंफॉर्मेशन है, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ हमारा एन जो है 20 या 20 से कम हो। अगर एन की वैल्यू 20 से एक्सटेंड कर जाती है तो वहाँ पर फिर हम नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इस इंफॉर्मेशन से ये म्यू और सिग्मा जो निकाले हैं, तो नेक्स्ट ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए हम इन म्यू और सिग्मा को यूज़ करेंगे, यानी नॉर्मल में इन्हें कन्वर्ट कर लेंगे। इनको आपने जी में शिफ्ट करना है और जी में शिफ्ट करके आपने क्यूमुलेटिव टेबल जो है वो देखना है। यहाँ पर जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनके ऊपर आप डायरेक्ट जी अप्लाई नहीं करेंगे, इनके ऊपर ना आपने कंटिन्यूटी करेक्शन अप्लाई करना है। वो कंटिन्यूटी करेक्शन कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रीट डाटा से रिलेटेड, हेड को शो कर रहा है, तो आपने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको हम लिखेंगे 104.5 और इसको लिखेंगे 110.5, इसी तरह इसको लिखेंगे 94.5, फिर आप इसे जी में शिफ्ट करेंगे। 2023 में In a normal distribution, 31% items are under 45 and 8% are over 64. Find mu and sigma. ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका है। सी पार्ट है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिंगल ऑब्जर्वेशन विल बी लॉन्गर देन 13 2 points such that single observation has 95% chances of falling them. अब यहाँ पर जो पहला हिस्सा है बी पार्ट जो है, ये दो आपको इक्वेशन दी हैं, इन दोनों को सॉल्व करके म्यू और सिग्मा आप ले सकते हैं। ये 2013 के साथ अटैच है, सॉल्व हम कर चुके हैं। तो जो सी पार्ट है, अब सी पार्ट के अंदर म्यू और सिग्मा गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 13 की, इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले दें, फिर इसको z में शिफ्ट करना है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, 13 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये दो पॉइंट्स जो हैं ये आपने निकालने हैं, a और b, जिनमें 95% ऑब्जर्वेशन फॉल करती हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, x लेस देन a से b तक, और x ग्रेटर देन b, टोटल 1 है। यहाँ पर आपने ये 95% रखा और इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए। अब जो ये 0.05 है, हाफ इसे दे दें, हाफ इसे दे दें, ये हाफ और ये वाला भी हाफ, इसको भी आपने सॉल्व करना है, इस फॉर्म में ये आ जाएगा। इसको लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट में ले जाएं, फिर जी में, फिर फाई में, ये फॉर्म बनेगी। इसी तरह इसको जी में ले जाएं, फिर फाई इन्वर्स की सूरत में ये फॉर्म बना। ए और बी के आंसर आ जाएंगे, म्यू और सिग्मा आपको यहाँ से मिलेगा, और फाई इन्वर्स के टेबल से इनकी वैल्यू देख लेनी है। इसकी वैल्यू होगी -1.96 और इसकी वैल्यू होगी 1.96। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।